नमस्कार आदाब, मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं कौसा के किस्मत कॉलोनी इलाके में, जहां पे ये मेमन कॉलोनी आप इमारत है और यहां पे शिवसेना मुस्लिम संघ के जो थाना जिला के अध्यक्ष साहब, वो पिछले कई दिनों से, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से वो गरीब और ज़रूरतमंदों के अंदर अनाज का वितरण कर रहे हैं। वो इस समय खुद यहाँ पे मौजूद हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक उन्होंने कितने लोगों तक का अनाज का वितरण किया है। अनवर भाई, मैं देख रहा हूँ कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, लगभग आज 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और आप अनाज का वितरण बराबर गरीब और ज़रूरतमंदों में किए जा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो अनाज आपकी तरफ से वितरण किया जा रहा है, मतलब ये क्या थाना के जो सांसद है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, उनकी तरफ से ये अनाज का वितरण किया जा रहा है और अब तक कितने लोगों तक का आपने इस अनाज का वितरण किया है? देखो, ये जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तो हम लोग ने करीब 1 महीने तक खिचड़ी बांटने का काम किए। हमारे खासदार जो श्रीकांत शिंदे साहब है, इन्होंने किए। तो रमज़ान चालू होने के वजह से हम लोगों ने खिचड़ी का स्टॉप कर दिए। बाद में खासदार साहब ने एक मुहिम चलाई कि उनके जो क्षेत्र में 55,000 रिक्शा चालकों को अनाज बांटना है, किट बांटना है। तो इनका क्षेत्र अंबरनाथ से लेके कलवा तक आता है। तो मुमरा में भी करीब 10 से 15,000 लोगों को बांटना है और जो 55,000 का इनका टारगेट था वो क्रॉस कर चुका है। करीब 1 लाख रिक्शा चालकों तक जाने वाला है। तो हम लोग मुमरा में करीब 3-4 लोग स्पॉट के ऊपर ये अनाज वितरण हो रहा है। हम लोग को भी दिए गए 1000 किट दी गई है और अब तक हम 400-500 रिक्शा वालों को बांट चुके हैं। तो अनुभव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुमरा में ऐसे वो कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे मतलब आप लोगों ने अनाज का वितरण किया है? देखिए, रेती बंदर से स्टार्ट किए, बालाजी काकड़े साहब है उनके यहाँ, सुधीर भगत साहब के यहाँ पे, और मुमरा स्टेशन पे 2 जगह पे हुआ है। उसके बाद में मुमरा मार्केट में हुआ है। इसके बाद में महाराष्ट्र यूनियन रिक्शा के उनको भी कुछ 250 किट दी गई है और रशीद कंपाउंड में भी बांटा गया है। तो हर इलाके के अंदर हर लोगों को दी गई है। हमको 1000 किट दी गई है। हमारी जो शिवसेना मुस्लिम संघ की टीम है, वो टीम मिल के हम मुमरा रिक्शा यूनियन है और एक रिक्शा, कौन सी रिक्शा यूनियन आपकी? न्यू ऑटो रिक्शा यूनियन है। उनके मेंबर को 1000 मेंबर को हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। अनवर, मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि मान लो अगर ये लॉकडाउन और इसकी समय सीमा और बढ़ा दी जाती है तो क्या तब भी मतलब अनाज का वितरण यूँ ही आप लोगों की तरफ से होता रहेगा? देखिए, जितनी मदद पहुंचानी है और ऊपर से जितनी मदद आएंगी हमारे को, उतना हम लोगों को भी बांटने का काम करेंगे। और हम अलग से भी खासदार साहब को, पालक मंत्री को भी उसका हम लोग अपडेट देते रहते हैं कि क्या हमको ज़रूरत है और आगे क्या ज़रूरत चाहिए। तो वो भी हमारी बात सुनते हैं और उसके ऊपर गौर करके एक फ़ैसला करते हैं और फिर हमारी तरफ जो हो सके वो भेजते हैं वो। और सबसे आखिर के अंदर मैं आपसे, मेरा एक सवाल रहेगा कि अनवर भाई, ऐसा देखने में आ रहा है कि मुमरा कौसा के अंदर ये जो कोरोना वायरस की महामारी है, ये काफ़ी गंभीर रूप धारण करते जा रही है। मुमरा कौसा जो है एक हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। यहाँ के लोग, पुलिस प्रशासन और यहाँ के राजनेताओं के बार बार समझाने के बावजूद भी लोग है कि मानते नहीं, सड़कों पे घूमते हैं, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखते हैं, जिसके कारण मुमरा कौसा में काफ़ी अधिक संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। तो आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुमरा कौसा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअल बात ऐसी है कि हमारे लोग ये बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे। गंभीरता से जिस दिन लेंगे उस दिन ये रोड पे घूमना बंद कर देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से कुछ 125 पेशेंट मुमरा में हो चुके हैं। तो मेरी लोगों से गुजारिश है, जितनी ज़रूरत है उतना ही आप बाहर निकालो। इफ्तार का जो सामान लेना है, सुबह का टाइम दिया है, मगर मैं देख रहा हूँ शाम के टाइम पे भी रोज़ घूम रहे लोग, टहलने के लिए रात को भी निकल रहे। तो उन लोगों से मेरी बड़ी गुजारिश रहेगी कि ऐसा मत करो, इसको गंभीरता से लो। ये बीमारी बहुत महामारी की है और इसके अंदर बड़ी बड़ी कंट्री हार चुकी है, हम कुछ भी नहीं है। और मुमरा के अंदर मेरे हिसाब से उतनी फैसिलिटी भी नहीं है, ना हॉस्पिटल स्पेशल बनाए ले सरकार की तरफ से, ये प्राइवेट हॉस्पिटल के भरोसे पे है। और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी जान को संभालो और गंभीरता को लो और बाहर घूमना कम करो, अपने बच्चे लोग को संभालो और घर के अंदर जितना रहेंगे उतने बेहतर है। 2 महीने हम लोग ने निकाल चुके हैं, आगे कुछ और दिन बाकी है। अल्लाह करे कि बीमारी हमारे शहर से, हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए। अनवर, में एक सवाल और आज सबसे आखिर में पूछना चाहूँगा कि कोरोना वायरस की इस महामारी के बीच आज अगर मुमरा कौसा की
आवाम को अगर किसी चीज़ की अगर सख्त ज़रूरत है तो वो है एक सरकारी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तो है लगभग 12 सालों से बन रहा है। देखा जाए तो इस वक्त थाना महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो एमएमएली के अंदर 12 साल से लगभग जो सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है अब तक शुरू नहीं हुआ है, जिसको लेके सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें हो रही है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर ये अस्पताल कब लोगों के लिए शुरू होगा और इसे खोला जाएगा हॉस्पिटल को? मैंने हर वक्त इसका लेटर दिया हूँ, खासदार साहब से भी बात किया, मैं एकनाथ शिंदे साहब से भी बात किया, मैं मेरे तरफ से बहुत कोशिश किया, मगर पता नहीं किसके। क्योंकि अनवर, मैं आपको रोक के कहना चाहूँगा कि मुमरा कौसा के अंदर 5-6 महीने के अंदर 8-8 माले का टावर तैयार हो जाता है। आखिर क्या बात है कि एमएमएली में जो सरकारी हॉस्पिटल बन रहा 12 साल का समय लग गया जो अब तक तैयार नहीं हुआ? सरकार आपकी है, स्टेट में भी सरकार आपकी है, और दूसरी बात यहाँ का जो थाना महानगर पालिका है उसमें भी आप ही की सरकार है। तो आखिर वजह क्या है कि ये जो सरकारी हॉस्पिटल में इतनी उसको शुरू करने में इतनी देरी हो रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि थाने महानगर पालिका में हम लोग की सरकार है, सेंटर में तो अभी मिलीजुली सरकार हमारी आई है, उसमें राष्ट्रवादी, कांग्रेस और शिवसेना भी है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 8 सालों से मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है, अगर कोई देखना चाहेगा तो मैं 8 साल से इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। मगर पता नहीं, दूसरी बात आपको ये बताना चाहूँ कि यहाँ पे मुमरा के अंदर एक भी नगर सेवक शिवसेना का नहीं है, और यहाँ पे हमारे आमदार राष्ट्रवादी के हैं, जितेंद्र आवाड़ साहब है, मिनिस्टर है वो, आमदार के अलावा मिनिस्टर भी, कैबिनेट मंत्री है। पहले हमारे लिए तो हमारे वार्ड के आमदार है वो, उसके लिए बाद में महाराष्ट्र के मिनिस्टर है। और मैं आपके जरिए साहब को, जितेंद्र आवाड़ साहब को भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप खुद इस बीमारी से गुजर चुके हैं और आपको मालूम है इसकी गंभीरता क्या है। आप एक मंत्री थे, इसके लिए आपको अच्छा ट्रीटमेंट हुआ और बहुत अच्छे से आप, हमने दुआ की, आप बहुत अच्छे से घर पे आ गए। मगर आप साहब, अभी आप वो दर्द समझेंगे लोगों का कि एक आम आदमी जो 50 रुपया जो दवा के लिए नहीं दे सकता है, वो कोरोना वायरस वाला प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर लाखों रुपया कैसा भरेगा? क्योंकि मैंने अभी कालसेकर हॉस्पिटल का देखा, 30,000 फीस है, 50,000 फीस है। तो ये जो 50 रुपया नहीं भर सकता है वो इतना पैसा कैसा भरेगा? तो मैं माननीय मंत्री साहब से, जितेंद्र आवाड़ साहब से गुजारिश करूँगा, हाथ जोड़ के करूँगा कि साहब आपके सिवा मुमरा के अंदर पत्ता नहीं हिलता है, और आपने अगर दिल पे लिए तो ये हॉस्पिटल 15 दिन के अंदर चालू हो सकता है। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि बीकेसी के अंदर हमारे पालक मंत्री उद्धव साहब ने एक टेम्परवारी हॉस्पिटल बनाया और उसका टारगेट 15 दिन का रखा है। हजार बेड का हॉस्पिटल है, तो ये तो 100 बेड का हॉस्पिटल और मेरे हिसाब से 90% कंप्लीट हो चुका है। इसको अगर महानगर पालिका चाहे ना तो 15 दिन के अंदर चालू कर सकती, मगर यहाँ के नगर सेवक और हमारे जो मंत्री है जितेंद्र आवाड़ साहब अगर ये दिल पे लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये 15 दिन के अंदर हॉस्पिटल चालू हो सकता है, और अगर पूरा नहीं चालू करना है तो आप क्वारंटाइन करने के लिए लोगों के लिए कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो उसको चालू करो, लोगों को तसल्ली हुई है। मैं यहाँ के नगर सेवक से, मैं कोई राजकारण नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पार्टी का, हम एक ही सरकार में है, मगर यहाँ पे जिनकी चलती है उनकी चलती है। तो मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अब बहुत हो गया राजकारण, आप लोगों की खिदमत के लिए आवाड़ साहब मुमरा में आए ले, और मेरे को मालूम है आपने बहुत खिदमत की है और आगे भी करेंगे, मगर ये एक बहुत बड़ा ज़रूरत है लोगों की, इसके ऊपर आप ध्यान दो। तो ये थे शिवसेना मुस्लिम संघ थाना जिला के अध्यक्ष अनवर कच्ची साहब, जिन्होंने बड़ी ही स्पष्ट तरीके से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। जब हमने उनसे पूछा कि ये जो अनाज जो आप लॉकडाउन के पहले दिन से बांट रहे हैं, इसका वितरण कर रहे हैं, तो अब तक कितने लोगों तक का आपने ये राशन पहुंचा? तो उनका कहना था कि यहाँ के जो खासदार है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब की तरफ से लॉकडाउन से पहले दिन से लेके आज तक का लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों के बीच में हम लोगों ने अनाज का वितरण किया है। और उनका ये भी कहना था कि मान लो अगर इस लॉकडाउन की समय सीमा अगर बढ़ा दी जाती है तो ये जो अनाज वितरण का जो कार्यक्रम है ये रुकेगा नहीं, बराबर चलता रहेगा जब तक का ये लॉकडाउन लगा रहेगा। और जब हमने एमएमएली में जो सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है उसके ताल्लुक से उनसे सवाल किया, क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की सत्ता है और यहाँ की जो थाना महानगर पालिका है वहाँ पे भी ये शिवसेना सत्तासीन है।
तो सवाल तो उनसे बनता ही है कि मतलब ये जो सरकारी हॉस्पिटल में आखिर उसमें क्यों इतनी देरी हो रही, क्यों नहीं अब तक का ये 12 साल से बन रहा जो हॉस्पिटल है ये अब तक लोगों के लिए शुरू हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मतलब अगर यहाँ के जो नगर सेवक है, उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी का यहाँ कोई भी एक भी नगर सेवक नहीं है, मगर एनसीपी के जितने भी यहाँ पे 18 के 18 नगर सेवक है और यहाँ के जो आमदार है, जो इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर भी है, अगर यह हॉस्पिटल की बात अगर वो अपने दिल पे ले ले तो 15 दिन के अंदर ये सरकारी हॉस्पिटल जो है लोगों के लिए शुरू हो सकता है। और उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ यहाँ के जो आमदार है, कैबिनेट मिनिस्टर है जितेंद्र अवार साहब, उनसे ये निवेदन किया है कि वो कोशिश करें कि इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द मतलब लोगों के लिए शुरू किया जा सके। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।